राजस्थान एक खूबसूरत प्रदेश जहां के लोग हैं बेहद मेहनती। यहां कोविड-19 का पहला मामला मार्च 2020 में सामने आया। एक ऐसा वायरस महामारी से लड़ने की सरकार की योग्यता को चुनौती दे रहा था, जो पनपा एक दूरदराज देश में। दो 2019 के आखिरी दिनों में चीन के वुहान में एक नए वायरस की वजह से एक संक्रामक महामारी फैलने लगी थी। 30 जनवरी 2020 को वुहान से लौटे एक भारतीय विद्यार्थी को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। इसी दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य संबंधी अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। जनवरी खत्म होते होते पूरी दुनिया में इसके 7,800 मामले सामने आ चुके थे। इनमें से अधिकतर मामले चीन में थे, जबकि 82 मामले चीन से बाहर 18 देशों में मिले। WHO ने स्थिति के अनुसार चीन को बहुत अधिक जोखिम और पूरी दुनिया को अधिक जोखिम की श्रेणी में रखा। अब तक राजस्थान में लोगों को शायद इस खतरनाक वायरस की खबर मिल चुकी थी, लेकिन यहाँ जीवन सामान्य तौर पर चलता रहा। न तो यहाँ और न ही भारत के अन्य राज्यों में ज्यादा लोगों को ये मालूम था कि अब जिंदगी एकदम बदलने वाली थी। जयपुर में कोरोना का संदिग्ध इटली से आया एक यात्री कोरोना का संदिग्ध पाया गया है। इटली के सैलानियों का एक समूह राजस्थान की यात्रा कर रहा था और ये लोग 28 फरवरी 2020 को जयपुर पहुंचे थे। इनमें से एक की तबीयत खराब थी, तो उसे एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। The first COVID patient came to our triage. The patient came with the history of fever, 5-6 days duration. Immediately I raised the alarm. I suspected the COVID. Then we informed to the CMHO, we informed to the Government Medical College. Around 1 o'clock or like that, we shifted that patient to SMS Medical College. सवाई मानसिंह अस्पताल सिर्फ जयपुर का ही नहीं, बल्कि भारत का भी एक बेहतरीन अस्पताल है। इस अस्पताल के कंट्रोलर उन दिनों हुई घटनाओं के बारे में बताते हैं। तब तक 2 और सैलानी भी कोविड पॉजिटिव पाए जा चुके थे। हमने उनकी इंटेंसिव केयर शुरू किया। हमने फर्स्ट टाइम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और लोपिनाविर और रिटानाविर एंटी HIV ड्रग्स को यूज़ किया। इसी जगह तीनों इटालियन टूरिस्ट को हमने कोविड इन्फेक्शन के लिए ट्रीट किया और वो तीनों रिकवर हो गए। SMS हॉस्पिटल वाज द फर्स्ट हॉस्पिटल इन कंट्री who started a definite protocol of COVID management. हमारे पास उस टाइम टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी, तो उनकी स्वाब लिया गया। स्वाब को पुणे भेजा गया वायरोलॉजी लैब में। टेस्ट की रिपोर्ट 2 दिन बाद आई, पॉजिटिव आए। उसी वक्त से हमारे मुख्यमंत्री जी ने राज्य में टेस्टिंग फैसिलिटी शुरुआत करने का डिसीजन लिया। उसके बाद में 21 तारीख को राजस्थान पहला राज्य था जहां मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन करने की 22 तारीख से लेकर 31 मार्च तक पूरे स्टेट में लॉकडाउन करने की घोषणा की। केवल आवश्यक सेवाओं के लिए ही लोग बाहर निकल सकते थे। इसी दिन सरकार ने पूरे राज्य में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बंद कर दिया। 2 दिन बाद जब राज्य में कोविड-19 के मामले 32 से ज्यादा हो गए, तो सभी निजी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के तहत आने वाले परिवारों को 2 महीने मुफ्त राशन देने की घोषणा की, जो अब नवंबर तक दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी योजनाओं के बारे में सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लिया। उन्होंने अनेक अधिकारियों के साथ बैठकें की, जिनमें पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी शामिल थे। मुख्यमंत्री ने मेडिकल विशेषज्ञों के साथ साथ अलग अलग समुदायों के धार्मिक नेताओं के साथ भी चर्चा की। जब कोविड-19 के मामले बढ़ने लगे, तो सरकार रोगियों को संभालने के लिए तैयार थी। We were not taken by surprise because केरला में केस आ गया था जनवरी एंड में, तो हमको पता था ये कभी भी आ सकता है। इसका जो मंत्र है सॉल्व करने का, इट इज़ अर्ली डिटेक्शन, एग्रेसिव टेस्टिंग, एंड वी कन्विंस्ड आवर डिसीजन मेकर्स कि साहब टेस्टिंग तो एग्रेसिवली करनी पड़ेगी, नहीं तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम का एक्सटेंट क्या है। हमारा ये उद्देश्य था कि इसको जल्दी आइडेंटिफाई करें
और जल्दी ट्रीट करें और ठीक करके उनको घर भेजें। राजस्थान सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के फैलाव को काबू में रखने के लिए जो कदम उठाए गए, उनके कारण राज्य इससे जूझने के लिए तैयार था। राज्य सरकार के दृढ़ संकल्प और तैयारी की प्रशंसा प्रधानमंत्री सहित सभी लोगों ने की। आगे का रास्ता बेशक चुनौतियों से भरा है, लेकिन राजस्थान सरकार इनका सामना पूरे आत्मविश्वास से कर रही है। कोरोना वायरस का खतरा अभी भी बना हुआ है, इसलिए जरूरी है कि अपना ध्यान रखा जाए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी।